जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमाऊं देव दर्शन 3.6 में। आज हम बात करेंगे वीर बालक हरहुत के बारे में। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में गुजरू कोट में राजा समर सिंह जीत के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। वे सभी खानदानों और पशुधन के काफी संपन्न थे, परंतु गांव के सभी निवासी बहुत गरीब थे। अपनी ठोकदारी व समानता के घमंड में वे सातों भाई गांव वालों के साथ काफी अत्याचार व अनाचार करने लगे। तब गुजरू कोट के गांव वासियों ने एक दिन अपने ग्राम देवता के समक्ष उन 7 भाइयों के अत्याचार से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तुरंत ही एक महामारी की चपेट में आकर सातों भाइयों की मृत्यु हो गई। इस असहनीय घटना के कारण स्वयं समर सिंह की मृत्यु भी हो गई। उस समय समर सिंह का 8वां पुत्र गर्भ में था। जन्म के बाद उसका नाम हरहुत पड़ा। बाल्यकाल से ही हरहुत पर 7 विधवा भाभियों तथा विधवा माँ का पूरा उत्तरदायित्व आ गया। बालक हरहुत जब जवान हुआ तो उसने अपने भाइयों से कहा, मैं तल्ला सल्ट के किसानों से लगान उगाही करके आता हूँ। हरू ने सभी किसानों से लगान के बारे में कहा और सभी ने उसे अपना अपना लगान दे दिया। साथ में यह भी कहा कि अब आपको अपने लिए एक बहू ढूंढनी चाहिए। यह खबर हरू के दुश्मन हैती द्वारा उसकी भाभियों तक पहुंची। हैती ने उसकी भाभियों से कहा, हरू की बहू तुम सभी के ऊपर शासन करेगी, वह महारानी होगी और तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। सभी भाभियां घर छोड़कर चानीखेत चली गई। वहां वे 2 भाई हम्मा व धम्मा से मिले, जिनके पास भैंसों का तबेला था। वे सातों भाभियां वहां दूध व दही खाने पीने में मस्त थी। वहां पर उन्होंने दौसल्या, कुमाऊनी लोकगीत व नृत्य गाया। जब हरहुत घर पहुंचा तो उसने घर पर अपनी भाभियों को नहीं पाया और उनकी खोज करते करते चानीखेत पहुंच गया। हरहुत ने अपनी भाभियों से घर वापस चलने को कहा तो हम्मा व धम्मा क्रोधित हो गए और हरहुत के साथ युद्ध करने लगे। भयानक युद्ध में हरहुत मारा गया। फिर हरहुत अपनी माँ के स्वप्न में गया और सारी कहानी सुनाई। माँ ने भी स्वप्न में ही अपनी शक्ति से बेटे हरहुत को अमृत रूपी स्थान पान कराकर पुनः जिंदा किया। तब हरहुत अधिक शक्तिशाली होकर उठा और दोनों भाइयों को युद्ध में मार दिया और अपनी भाभियों को वापस गुजरू कोट लेकर आया। ईर्ष्यालु व कुपित भाभियों ने फिर उसे एक कदम सलाह दी। भोट देश में एक बहुत सुंदर और गुणवान लड़की है, मालू रौतेली। अगर तुम में इतनी ही शक्ति और हिम्मत है तो अपनी पत्नी बनाकर उसे गुजरू कोट लेकर आओ। हरहुत ने उसकी बात मान ली और भोट देश जाने के लिए तैयार हो गया। जबकि उसकी माँ ने उससे कहा कि भोट देश काले जादू की नगरी है तथा उसे नहीं जाने की सलाह दी। परंतु हरहुत एक शुभ मुहूर्त में भोट देश के लिए चल दिया। रास्ते में कई पहाड़ी व नदी आदि पार करने के बाद वह भोट देश पहुंचा। सर्वप्रथम वह वहां की कुल देवी के मंदिर में पहुंचा और देवी की पूजा अर्चना की। वहीं पर मालू की उससे भेंट हुई। मालू ने उसका उद्देश्य जानकर अपनी जादुई शक्ति से उसे अदृश्य कर दिया। परंतु कालू चौक को इस रहस्य का पता लग गया तथा उसे दृष्टिगत कर दिया। कालू चौक व उसके सैनिक द्वारा हरहुत पर जादुई आक्रमण हुआ, जो मालू के जादू द्वारा बेअसर रहा।
फिर हरुहित व कालू सौंक के बीच भयंकर वास्तविक युद्ध हुआ। अतः हरुहित ने कालू सौंक को मार दिया। हरुहित मालू रौतेली के साथ अपने देश गुजड़ूकोट लौट आया। गुजड़ूकोट आने पर उनका विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, बाल हरुहित की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय देवभूमि उत्तराखंड।